नमस्कार। मैं अंजू रंजन सिद्धिप्रिया एस्ट्रो के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जिस विषय पर मैं आपके साथ बात करूँगी वह है अहंकार। मुझे अपने हॉरोस्कोप में किस तरह से देखना चाहिए कि मेरे अंदर अहंकार ज़्यादा है और इस अहंकार के कारण मेरा पतन या डाउनफॉल हो सकता है। यूजुअली तो लोग इस बात पे अग्री नहीं करते कि उनके अंदर अहंकार है, लेकिन कई बार इसी अहंकार के कारण उनका विनाश भी होता है। हमारे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। आप अपने आसपास में भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने कर्म से आगे आते हैं, कर्म से एफर्ट से बहुत कुछ अर्न करते हैं अपने लिए, लेकिन फिर उनका डाउनफॉल हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ गलत डिसीज़न लिए। वो गलत डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। उन्हें लगा कि वो जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं और इससे अच्छा और कोई सोच ही नहीं सकता। ये तो आसपास का उदाहरण है। माइथोलॉजी में अगर आप जाएं तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर आप देखें तो रावण का एग्जाम्पल है, जो बहुत ही ज्ञानी था, अपने लिए सोने की लंका बसाई थी, हर तरह के वेद का ज्ञान था उसको, धर्म कर्म सबका ज्ञान था, लेकिन इसी अहंकार के कारण उसका विनाश हुआ। दुर्योधन की अगर हम बात करें तो दुर्योधन का भी विनाश इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर अहंकार था कि सिर्फ 5 पांडव जिनके आसपास और कोई नहीं है वो मुझसे कैसे जीत सकते हैं। और उस अहंकार के कारण उसने एक सुई की नोक बराबर भी जमीन देना उचित नहीं समझा, और तब उस युद्ध में उन सभी का विनाश हो गया। तो अहंकार जिस एफर्ट के साथ हम आगे बढ़े, उसको सिर्फ एक अहंकार, अगर मेरे उस समय ग्रह नक्षत्र अच्छे न चल रहे हों तो उस अहंकार के कारण हमारा नाश हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो अहंकार को पोषण करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले है सन, देन मार्स, देन राहु एंड देन जुपिटर। देखिए, सन हम सब जानते हैं कि आत्मा कारक प्लैनेट है, और सन हमारे अंदर स्वाभिमान को देता है। सन अगर आपका अच्छा है तो आपके अंदर में वो चीज़ें होती हैं जो कि एक सक्सेसफुल इंसान में होनी चाहिए। अगर सन अच्छा नहीं है तो आप उतने सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते। लेकिन देखिए, स्वाभिमान और अहंकार या अभिमान में बस एक माइनर सा डिफरेंस है। कब यह स्वाभिमान हमारा अहंकार में बदल जाता है वो हमको शायद कई बार पता ही नहीं चलता है। और उस लाइन में हम जब चले जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जो क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं उनको अपने से काफ़ी कम आंकते हैं और उन पर विश्वास ही नहीं करते। तो सन का पोजीशन बहुत मैटर करता है। सन अगर दूषित हो स्पेशली तो ये हमको अहंकार की तरफ लेकर जाता है। दूसरा जो प्लैनेट है वह है मार्स। मार्स को देखिए हम सेनापति भी कहते हैं। तो ऐसे ही मार्स के अंदर में वो फाइटिंग स्पिरिट होती है, उनके अंदर में वो साहस होता है, करेज होता है। फिर ये अगर एग्जॉल्टेड हो, इस पर फिर सन भी उस पर आस्पेक्ट कर रहा हो, ऐसी कुछ सिचुएशन अगर आपके हॉरोस्कोप में बन जाए तो फिर उनके अंदर में इस बात का अभिमान होता है कि अगर मैं नहीं करता तो इसे कोई भी नहीं कर सकता है। आई एम द बेस्ट और मेरे बगैर ये काम नहीं हो सकता। आपने अपने ऑफिस में भी या आसपास में भी कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर में इस चीज़ का ईगो होता है कि लुक, आई एम द ओनली वन हु कैन डू इट, अदरवाइज नो वन कैन डू इट। और फिर लास्ट में कुछ दिन तो ऐसा चलता है, लोग उसको अप्रिसिएट भी करते हैं, बट लास्ट में क्या होता है कि हम लोग भी थक जाते हैं और फिर उसके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं और एक दिन वो रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है, हर चीज़ का रिप्लेसमेंट होता है। और यहाँ पर उनकी जो ये विचार है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, उसके कारण ही उनका पतन होता है। तीसरा राहु, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये इल्यूज़न का कारक प्लैनेट है, ये छाया ग्रह है। स्पेशली अगर राहु आपके सन के साथ हो,
या मून के साथ तो उतना आपको ट्रबल नहीं देता, आपके मन को थोड़ा विषाद भरा कर देता है। लेकिन अगर सन के साथ है तो ये आपके ईगो को बढ़ा देता है। अगर सन एग्जॉल्टेड हो और उसके बाद हो तो और ये ज़्यादा चीज़ है कि ईगो को बढ़ा देता है। इनके अंदर में ना नेम और फेम की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। और फिर राहु उसको क्या करता है, हवा देता है। और कई बार हम ना अगर इतना एफर्ट नहीं करना चाहते, क्विक छोटे रास्ते से उसको पाना चाहते हैं, उसमें गलत काम करते हैं। और फिर क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम होती है, फिर आपको बहुत बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो राहु जनरली अकेला तो नहीं, लेकिन अगर वे सन के साथ हो तो इस तरह की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। और फोर्थ जो है वो है जुपिटर। जुपिटर को ऐसे तो हम सबसे अच्छा और सौम्य प्लैनेट के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर जुपिटर वीक हो जाए आपके हॉरोस्कोप में, सन के साथ हो और वीक हो जाए, सन के साथ आकर कंबस्ट हो जाए जहाँ उसके पास पावर नहीं है, और ये उस स्थान में बना हो जैसे आपके 10वें स्थान में, 9वें स्थान में, लग्न में, तो फिर ये आपको इस चीज़ का अहंकार देता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे वो सब कुछ आता है। और फिर वहाँ हम गलत करते हैं, गलत डिसीज़न लेते हैं, और फिर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो ये 4 प्लैनेट हैं। अब क्या कॉम्बिनेशन होंगे वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से हमें देखना चाहिए। स्पेशली हमें लग्न को ज़रूर देखना चाहिए। लग्न अगर अपने मित्र राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, या फिर एग्जॉल्टेड हो, तो फिर और उसके बाद इन ग्रहों के साथ संबंध बनाए तो फिर ये प्रॉब्लम डेफिनेटली उस इंसान में देखने को मिलेगी। तो इसलिए लग्न का स्ट्रॉन्ग होना और इन ग्रहों के साथ होना कई बार हमारे लिए ट्रबल का कारक बन जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आपका मार्स आपके सन को आस्पेक्ट कर रहा हो, 10वें भाव में बैठा है, सन को आस्पेक्ट कर रहा हो, एरीज लग्न है आपका और सन भी यहाँ पर एग्जॉल्टेशन, यहाँ पर इंसान के अंदर अहंकार की भावना ज़्यादा हो जाती है। तीसरा कॉम्बिनेशन जो हमें देखना चाहिए कि अगर सन के साथ जुपिटर है और जुपिटर कंबस्ट हो जाए, मतलब कि जुपिटर और सन का क्लोज कंजंक्शन हो, तो यहाँ पर यह अहंकार देगा कि मुझे ज़्यादा ज्ञान है। यहाँ पर हमें राशि ज़रूर देखनी चाहिए कि किस राशि में बना है। स्पेशली अगर यह वैसे अग्नि तत्व की राशि में बना हो तो यह अहंकार को पोषित करेगा। चौथा जो कॉम्बिनेशन हमें यह देखना चाहिए कि लग्न में, क्या लग्न में या लग्न को देख रहा हो सन, और सन को या तो लग्न में बैठा हो सन या फिर 7वें स्थान में या कहीं भी बैठा हो, लग्न में स्पेशली अगर लग्न में आपका सन बैठा है और राहु उसके साथ हो या राहु का आस्पेक्ट हो सन पर, तो यहाँ पर सन दूषित हो जाता है, उस पर राहु का इल्यूज़न होगा और इस कारण से इंसान गलत डिसीज़न लेगा अपने लिए, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और ऐसे में भी आप के अंदर आपके उस अहंकार के कारण, गलत डिसीज़न के कारण, राहु के इल्यूज़न के कारण जो अहंकार आता है कि मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका डाउनफॉल हो सकता है। देखिए, कभी भी जब आपके अंदर अहंकार आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपनों से दूर हो जाते हैं। वो लोग जो हमारे सबसे समीप हैं और बिना किसी हिचक के आपको गलत और सही बताते हैं, हम सबसे पहले उनसे दूर हो जाते हैं। फिर हम इस स्ट्रेस में भी रहते हैं कि हमें प्रूफ करना होता है कि लुक, आई एम द बेस्ट। और यहाँ पर अगर आपका समय सही ना हो तो आपके आसपास में वैसे लोग आ जाते हैं जो लोग आपको यस कहकर अपना फ़ायदा उठाते हैं। फिर अपना फ़ायदा उठाकर वो निकल जाते हैं और आपको परेशानियों में छोड़ जाते हैं, या आपका विनाश होता है, उनका लाभ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है तब जब हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और हमें उस ओर छोड़ देते हैं जहाँ से कि हम बाहर नहीं निकल पाते हैं।
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मुझे यह दिखता है कि मेरे हॉरोस्कोप में अहंकार जैसी चीज़ें हैं, तो हमें पहले से पता है और इसके कारण हमारा लॉस हो सकता है या हमें परेशानी हो सकती है। अगर हमें ऐसा पता है तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को एटलीस्ट सेफ करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम उस तरफ न जाएं, अपने आप को उससे बचा करके रखें। तो कई बार तो लोग ये भी पूछेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या इसकी रेमेडी होगी। पर रेमेडी तो यहाँ पर ऐसे एज सच नहीं होती, क्योंकि जब आपके ऊपर ना अहंकार बहुत ज़्यादा होता है तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पर हाँ, आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि आप जब भी बैठें तो अपने, जब आप बात कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पर अपने हर एक डिसीज़न के लिए अपने आप को अकाउंटेबल समझें। यह दोष बहुत हद तक कम किया जा सकता है अगर आपके कम हो जाता है अगर आपके इस कॉम्बिनेशन को शनि का आस्पेक्ट हो, या वहाँ पर मरकरी बैठा हो, या मरकरी का आस्पेक्ट हो, या चंद्रमा पास में हो। तो ऐसा होता है कि शनि किसी भी चीज़ के लिए, देखिए, वो डिले का कारक प्लैनेट है। वो हर चीज़ में ना आपको स्लो मूव करने के लिए बोलता है, सोच समझ करके काम करने के लिए बोलता है। तो ऐसे में जब अगर इस लग्न पर जैसे सन और राहु का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर सैटर्न का आस्पेक्ट हो जाए, तो भी ये भावनाएं कम हो जाती। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर में ये अहंकार है, तो आपको अपने उन लोगों पर कभी ट्रस्ट नहीं कर छोड़ना चाहिए जो आपके बहुत करीबी हैं। अगर आपके अंदर में उस अहंकार के कारण कभी प्रॉब्लम भी आती है, तो बाद में जाकर जो अपने हैं उनके पास चले जाना चाहिए, या उनसे फिर से वापस सॉरी कह के मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद अपने अंदर के अहंकार को कम कर पाएंगे। और अहंकार कम हो गया है अगर, तो दशाएं अगर उतनी बुरी नहीं, दशाएं भी अगर बुरी होंगी तो शायद जो आपका जितना डाउनफॉल होना था उससे थोड़ा कम होगा। उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि हमें अहंकार को किस तरह से देखना है अपने हॉरोस्कोप में, और अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर में अहंकार है तो इसे किस तरह से थोड़ा मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।